हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शीतल कंवर। और आज हम लोग यार लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था अबाउट सोर्सेज। कुछ मैंने आप लोगों को इंट्रो दिया था कि हिस्ट्री को कितने तरीकों से पढ़ा जाता है। साथ ही साथ मैंने आपको कुछ सोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, जिसमें हम लोगों ने दो डिविजन्स को पढ़ा था सोर्सेज के। हमने बात करी थी कुछ होते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड कुछ होते हैं लिटरेरी सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की इंफॉर्मेशन सारे के सारे जो है मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में दे दी थी, और आज ये जो है आज मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ लिटरेरी सोर्सेज के बारे में। देखिए, सोर्सेज जो है आपको प्री के पर्सपेक्टिव से भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, कुछ कॉइन्स के बारे में इन्फो दी थी, तो आज भी वही चीज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। बात करते हैं लिटरेरी सोर्सेज की। हिस्ट्री को देख रहे थे हम लोग कि हिस्ट्री को हम लोगों ने हमें कैसे पता लगा बेसिकली कि लोग जो है वो कैसे रहा करते होंगे, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसमें लिटरेरी सोर्सेज का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। लिटरेरी का मतलब होता है लिखित, यानी कि जो लिखे हुए हैं, रिटन फॉर्म में है जो, ठीक है। लिटरेरी का मतलब है रिटन फॉर्म में जो है। इस वर्ड से ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। जो लिखी हुई चीजें हैं, इनसे जो हमें पता लगा, इनको हमने कहाँ कंसिडर किया? लिटरेरी सोर्सेज में कंसिडर किया, ठीक है। आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पर्शियन सोर्सेज के बारे में। लिटरेरी में सबसे पहले हैं आपके पर्शियन सोर्सेज। पर्शियन, अब इस वर्ड पे भी ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। आगे जब मैं आप लोगों को बताऊंगी ना इन्वेजन हिमाचल में कौन कौन लोग आ रहे हैं, उसमें आप देखेंगे पर्शियन। ओके, तब तक के लिए आप सिर्फ इतना याद रखिए कि पर्शियन जो है इनके कुछ लिटरेरी सोर्सेज है। फॉर एग्जांपल तारीख है यामिनी और किताबुल यामिनी, ये जो है कुछ इंफॉर्मेशन के लिए सोर्सेज हैं किसके? पर्शियन के। और ये जो है तुर्किश पेनिट्रेशन के बारे में बताते हैं कि तुर्क्स जो हैं इन्होंने हिमाचल के शिवालिक हिल्स में पेनिट्रेट किया था। तुर्क्स यहाँ पे बेसिकली कब्जा किया था इन्होंने शिवालिक्स वाले एरिया में। ओके, किससे पता लगता है? पर्शियन सोर्सेज। कौन कौन से? दो सोर्सेज मैंने आपको बताए, तारीख यामिनी, किताबुल यामिनी, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं संस्कृत लिटरेचर। संस्कृत लिटरेचर भी काफी इंपॉर्टेंट है। संस्कृत लिटरेचर से भी हमें काफी कुछ पता लगता है, ठीक है। सबसे पहली चीज ऋग्वेदा। ओके, ऋग्वेद जो है ये मैं आप लोगों को आगे की क्लासेस में बताऊंगी। संस्कृत भी जो है ये भी आर्यंस के साथ आई हुई लैंग्वेज है। आर्यंस के साथ जो है ये एंटर हुई थी लैंग्वेज। तो बेसिकली यहां से ओरिजिनेशन देखने को मिलता है ऋग्वेदा का। अब जो ऋग्वेदा है इसमें बहुत सारी ट्राइब्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। कौन कौन सी ट्राइब्स आ रही है, कौन सी रह रही है, कौन किस पे हमला कर रहा है, तो ये चीजें इंफॉर्मेशन हमें ऋग्वेदा से भी देखने को मिलती है। सेकंड थिंग, पुराणास। पुराण है हमारे, अरण्यकास, रामायणा, ये भी सोर्सेज हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, पाणिनीज अष्टध्यायी। इंपॉर्टेंट है यार, नाम याद रखना है। अष्टध्यायी जो बुक है ये किसने लिखी है? पाणिनि ने लिखी है। डन। इससे भी हमें मिलती है इंफॉर्मेशन अबाउट हिमाचल। कहाँ की इंफॉर्मेशन मिलती है? हिमाचल की। ओके, रघुवंशम ऑफ कालिदास। अब जो कालिदास थे इन्होंने कौन सी लिखी? रघुवंशम लिखी। साथ साथ में याद करते जाना है, कुछ पॉइंट साथ साथ में याद कर लेने होते हैं यार। जैसे अष्टध्यायी किसकी है? पाणिनि की है। कालिदास की कौन सी है? रघुवंशम है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, विशाखा दत्ता की है देवी चंद्रन गुप्तम। देवी चंद्रन गुप्तम जो है ये विशाखा दत्ता काफी फेमस राइटर रहे हैं। इनके बारे में आगे भी आपको काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी जब हम हिस्ट्री को आगे लेके चलेंगे ना। जब आपका हिस्ट्री का कोर्स कंप्लीट होगा ना, तब आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन होगी दिमाग में, ठीक है। अभी के लिए आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना कि ये विशाखा दत्ता, देवी चंद्रन क्या है, ठीक है। इतना याद रखो, कुछ किताबें हैं जो इन लोगों ने लिखी और उनसे हमें पता लगा हिमाचल में कैसे कैसे ट्राइब्स रह रही थी, ठीक है। विद टाइम आपको ये चीजें बहुत ही अच्छे से क्रिस्टल क्लियर जो है हो जाएंगी। नेक्स्ट है कल्हानास राजतरंगिनी। कल्हाना ने कौन सी लिखी? राजतरंगिनी लिखी। ओके, ये इंपॉर्टेंट यार, प्री के पर्सपेक्टिव से भी रहते हैं कुछ एग्जाम्स में। फॉर एग्जाम्पल इस तरह दे दिया जाता है, राजतरंगिनी जो किताब है ये किसने लिखी? ओके, तो ये हमारे लिए फैक्ट्स जानना इंपॉर्टेंट है। ये किसकी बुक है? कल्हानास की बुक है। नेक्स्ट चलते हैं खालसा लिटरेचर। खालसा लिटरेचर में भी हमें हिमाचल की इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। फर्स्ट इज गुरु ग्रंथ साहिब।
गुरु ग्रंथ साहिब से हमें कुछ चीजें पता लगी हिमाचल के बारे में। सेकंड इज गुर शोभा ऑफ सेनापत। ठीक है, अब ये क्यों यार खालसा लिटरेचर से हमें क्यों पता लग रही है? जब मैं आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ाऊंगी तो हम देखेंगे कि सिख जो हैं इनका इन्वेजन देखने को मिलेगा हमें कहाँ पे, हिमाचल में। ठीक है, कांगड़ा वाले एरिया में तो काफी ज्यादा हमारे को देखने को मिलेगा कि सिक्स बार बार जो है यहाँ के किंग्स के आगे से आगे जो है इनकी मुठभेड़ चलती रहती थी। तो इसलिए सिक्स का इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं हिमाचल पे था। दैट्स वाई खालसा जो लिटरेचर है, जो सिखों ने अपना लिटरेचर लिखा, इसमें भी हमें हिमाचल का जिक्र देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपको जैसे मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री में बताया, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री में हमने देखा क्या कि जी आपके जो सिक्स हैं या जो हिमाचल का जो एरिया है वो कहाँ आया करता था, कुछ पंजाब में आया करता था। ठीक है, कुछ हिमाचल के एरियाज पंजाब में थे, तो वहां से भी इन्फ्लुएंस जो है हमें पंजाब का हिमाचल पे देखने को मिलता है। ठीक है, कुछ और सोर्सेज हैं, अभी के लिए 3 याद रखो, पर्शियन, संस्कृत और खालसा लिटरेचर। ये कौन से सोर्सेज हैं? लिटरेरी सोर्सेज हैं, जो कि रिटन में हमारे पास अवेलेबल है, जहां से हमें रिटन में इंफॉर्मेशन पता लगी कि हिमाचल में कौन सी ट्राइब्स रह रही हैं या कैसे कैसे चीजें कंटिन्यू। तो आगे चलते हैं, लिटरेरी सोर्सेज की हम लोग बात कर रहे थे, कुछ सोर्सेज हम डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट इज ट्रैवलॉग्स। नेक्स्ट है आपका ट्रैवलॉग्स। ट्रैवलॉग्स क्या होते हैं? बेसिकली फॉर एग्जाम्पल कोई ट्रैवलर आ रहा है बाहर से किसी जगह से घूमने आ रहा है हिमाचल, अब वो जाते हुए फॉर एग्जाम्पल उसने कोई चीज लिख दी, उसको क्या बोलेंगे हम? ट्रैवलॉग्स बोलेंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसे ट्रैवलॉग्स के थ्रू भी हमें इंफॉर्मेशन मिली काफी ज्यादा हिमाचल के बारे में। इसमें ह्यूइंग सांग वन ऑफ द फेमस, बार बार जिक्र देखने को मिलेगा पूरे हिमाचल में। कुल्लू पढ़ोगे वहां जिक्र देखने को मिलेगा, चंबा पढ़ोगे वहां जिक्र देखने को मिलेगा, स्पीति पढ़ोगे वहां भी। ठीक है, तो ह्यूइंग सांग का जिक्र बार बार हमें देखने को मिलेगा। तो ह्यूइंग सांग एक काफी फेमस ट्रैवलर थे जो कि आए थे, अब ये नाम याद रख लेना यार यहीं से, बिल्कुल ह्यूइंग सांग। ओके, कौन है? ट्रैवलर है। कहाँ आए हैं? हिमाचल आए हैं। कुछ ट्रैवलॉग्स, कुछ चीजें लिखी इन्होंने हिमाचल के लोगों के बारे में। कुल्लू विजिट किया तो वहां के लोगों के बारे में लिख दिया, वहां की सोसाइटी के बारे में लिख दिया कि कैसे लोग रह रहे हैं, किस तरह की सोसाइटी बनी हुई है। ठीक है, उससे हमें पता लगा कि यार हाँ, कुल्लू में इस तरह से लोग रहा करते थे। ठीक है, नेक्स्ट इज चार्ल्स हुगल। चार्ल्स हुगल जो है 1835-39 में आए थे। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर गिरार्ड, ये भी 1817-18 में आए थे, इन्होंने भी जो है ट्रैवलॉग्स लिखे। नेक्स्ट इज विलियम मूरक्राफ्ट। विलियम मूरक्राफ्ट जिन्हें भी काफी सारी अकाउंट्स दिए। ब्रिटिशर्स की तो खैर है ही, जब ब्रिटिशर्स वाला एरा आएगा उस टाइम पे तो हमें काफी ज्यादा देखने को मिलेंगी, बट ह्यूइंग सांग भी काफी इंपॉर्टेंट है जो कि ट्रैवलर आपको देखने को मिलेंगे इस एरा से पहले। नेक्स्ट बात करते हैं वंशावलीज के बारे में। नेक्स्ट इज योर वंशावलीज। वंशावलीज क्या है? बेसिकली क्या होती है? इसमें नेम ऑफ रूलर्स लिखे रहते हैं विद टेन्योर। ठीक है, नेम्स लिखे होंगे अलग अलग रूलर्स के, उनका कार्यकाल लिखा होगा, कब से कब तक उन्होंने रूल किया, और कुछ एक्टिविटीज लिखी होंगी जो उन्होंने करी अपने टाइम पे। ठीक है, जो जो एक्टिविटीज उन्होंने करी वो भी लिखी रहेंगी, वंशावलीज कहा जाता है इनको। ये इंपॉर्टेंट प्री के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये वाला, स्टार मार्क करके लिखना है। साथ साथ में नोट्स बना रहे होंगे आई होप आप लोग, क्योंकि नोट्स वीडियो देख रहे हैं तो साथ साथ में नोट्स जरूर बनाएं। ओके, नोट्स बनाने के फायदे काफी ज्यादा है, बाद में आपको इन्हीं नोट्स को जो है रिवाइज करना है एग्जाम के लिए। ओके, नेक्स्ट 2011 का एक फैक्ट है, HP लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर अकेडमी को बेसिकली 600 ईयर ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट देखने को मिली। कहां पे मिली ये? स्पीति वैली में। कहां पे मिली जी? स्पीति वैली में। स्पीति वैली में मिली, जो कि कौन सी लैंग्वेज में थी? भोटी लैंग्वेज। सबसे पहली चीज क्या है? 2011 में मिली। किसको मिली? HP लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर अकेडमी को मिली। कितने साल पुरानी है? 600 साल पुरानी है। कहां मिली? स्पीति वैली में मिली। लैंग्वेज कौन सी है? भोटी लैंग्वेज है। अब लिखा क्या है इस पे? सिस्टम ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन। बेसिकली आयुर्वेदिक मेडिसिन का जो सिस्टम है उसके बारे में लिखा गया इस मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है यार, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बड़े सारे क्वेश्चंस देखो घुमा फिरा के किस किस तरह से बन सकते हैं। नेक्स्ट एक और मैन्युस्क्रिप्ट जो है मिली थी, ये कहां से देखने को मिली हमें? ये गोल्डन वर्ड्स में लिखी हुई है। गोल्डन वर्ड्स वाली मैन्युस्क्रिप्ट थलग विलेज से मिली है, लाहुल में।
लाहौल वैली में थलग विलेज में हमें ये मैन्युस्क्रिप्ट देखने को मिली। ठीक है जी। तो ये है आपके ट्रैवलॉग्स, वंशावलीज, और ये थे आपके सारे के सारे लिटरेरी सोर्सेस जहां से कि हमें पता लगता है कि हिमाचल में कौन कौन सी ट्राइब्स विद टाइम आ रही है, या हिमाचल में कैसे कैसे चीजें बदल रही है, क्या क्या चेंजेस विद टाइम हमें देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो ये जो सारे के सारे सोर्सेज हैं बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से भी। अब नेक्स्ट जो लेक्चर है वहां पे हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉपर जो है आपके ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स से, कि हिमाचल में ओरिजिनली कौन रहा करते थे, यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड से बेसिकली स्टार्ट करेंगे कि हिमाचल में कौन रहा करते थे, आफ्टर दैट किसका इन्वेजन होता है, कौन कौन लोग आते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हम नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, और अगर आप लोगों को किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें और लेट मी नो, जो भी आपको वीडियो चाहिए होगा आई विल मेक श्योर कि मैं आप लोगों तक सही से सही इंफॉर्मेशन पहुंचा सकूं। ओके, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।